तो बिहार बोर्ड से एक नोटिस आया है, जितने भी 10th 12th यानी 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं जो बिहार बोर्ड से हैं, उनके लिए एक नोटिस यह आया है कि अगर कोई स्टूडेंट ये गलतियां करता है तो उसे कह सकते हैं कि 12वीं और 10वीं में एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा और उसका नामांकन नहीं होगा। तो चलिए वो गलतियां क्या हैं हम देखते हैं। ओके, तो ये जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के हैं उनके लिए कि इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है। वो नोटिस यह है कि थोड़ा सा देखिएगा, वो नोटिस, इस नोटिस में यही बताया गया है कि जो भी 2024 में जो 9th और 11th का जो कौन सा 9th, याद रखिएगा 9th और 11th का वार्षिक एग्ज़ाम 2024 में पढ़ने वाला है। वार्षिक एग्ज़ाम कितने में 2024 में, इस समय 11th और 9th। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 11th में वार्षिक एग्ज़ाम यानी फाइनल एग्ज़ाम नहीं देगा, अगर वो नहीं देगा तो उसे 12th क्लास में उसका नामांकन नहीं होगा। सुनिए ध्यान से बात को सुनिए। वो ये है कि 12th क्लास में वही एग्ज़ाम देगा, उसका उसी का एडमिशन होगा जो 11th क्लास में फाइनल एग्ज़ाम को देगा यानी वार्षिक एग्ज़ाम को देगा। और 9th, अगर 9th का वार्षिक एग्ज़ाम अगर कोई स्टूडेंट देता है उसी का 10th क्लास में एग्ज़ाम देगा और उसका नामांकन होगा यानी उसका एडमिशन होगा। तो देखिए वो नोटिस क्या है, थोड़ा सा समझिए। वो नोटिस यह है कि 11वीं की वार्षिक परीक्षा, माने कोई भी स्टूडेंट है जो 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2024 में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा में नामांकन कराने हेतु अनुमति, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि 11वीं के कक्षा का वार्षिक परीक्षा 2024 में अनुपस्थिति यानी कहने का मतलब कोई भी अगर वो प्रेजेंट है तो ठीक है, अगर वो अनुपस्थिति है यानी कि रहने वाले विद्यार्थी को कराने हेतु अनुमति नहीं दिए जाने तथा तो कोई भी कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो 11th क्लास में एग्ज़ाम नहीं देगा, वार्षिक परीक्षा यानी फाइनल एग्ज़ाम नहीं देगा या अनुपस्थिति रहेगा, तो उसे 12वीं की कक्षा में नामांकन कराने की अनुमति नहीं दी जाने तथा दिनांक 16/3/2024 से प्रारंभ हो रहे 9वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा 2024 में अनुपस्थिति रहने वाले विद्यार्थी को 10वीं में नामांकन कराने की अनुमति नहीं देने के संबंध में आवश्यक सूचना है। वो सूचना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सूचना यह है कि सूचना सुनिएगा ध्यान से। बोला जा रहा है कि राज्य के +2 विद्यार्थी में 11वीं कक्षा के विद्यार्थी के लिए वार्षिक परीक्षा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में 11वीं कक्षा के नामांकन सभी विद्यार्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है। देखिए जो भी 2024 में एक देखिए डेट यहाँ पर है, शायद इस तारीख से चालू होगा 16/3/2024 यानी 16 तारीख तीसरा महीना चालू होगा वार्षिक एग्ज़ाम। क्या वार्षिक एग्ज़ाम चालू होगा। उन सभी जो वार्षिक एग्ज़ाम है 11th का या 9th का, उसमें बोला गया है कि सभी विद्यार्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर अनिवार्य का मतलब बहुत ज़रूरी है सभी विद्यार्थियों को, तभी आप, इसका मतलब ये होगा कि जो भी वार्षिक परीक्षा होगा 11th या 9th का, उसमें स्टूडेंट को शामिल होना बहुत ही अनिवार्य है। किंतु कुछ विद्यार्थी के इस परीक्षा में शामिल नहीं होने की सूचना प्राप्त
हो रही है जो सर्वदा अनुचित है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर वो परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो ये जो है ना, ये बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल मुश्किल हो सकता है। ठीक, देखिए उक्त के आलोक एकक द्वारा राज्य +2 स्तर के मान्यता प्राप्त शिक्षकों संस्थानों का विद्यार्थी उनके अभिभावक जिला पदाधिकारी नाम है तथा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2024 में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को 12वीं में नामांकन कराने हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए 12वीं में नामांकन कराने हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 11th में जो वार्षिक परीक्षा होगा, ये वार्षिक परीक्षा होगा, अगर उसमें कोई विद्यार्थी शामिल नहीं होता है, जो एग्ज़ाम पढ़ने वाला है या पढ़ रहा है उसमें अगर वो शामिल नहीं होता है वार्षिक परीक्षा में, फाइनल एग्जाम में, तो उसे 12वीं के कक्षा में नामांकन कराने हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी। उसको अनुमति मिलवे नहीं करेगा, वो अब उसका आगे एडमिशन हो ही नहीं सकता है। 11th में जब वो एग्ज़ाम देगा तभी वो 12th में जाएगा, और 12th में जाएगा तभी वो फाइनल एग्ज़ाम 12th का देगा, 12वीं का फाइनल एग्ज़ाम देगा। अब बताइए, नामांकन कराने हेतु अनुमति नहीं दी जाएगा, अगर नहीं दिया जाएगा 12वीं में, जैसे कि नामांकन कराने नहीं दिया जाएगा तो क्या एग्ज़ाम देगा? वहीं से उसका नाम कट जाएगा। तो वही बोला कि उसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, आगे देखते हैं। अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात 12वीं कक्षा में 11वीं के उन्हीं विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा, उन्हें प्रोन्नत किया जाएगा जिसके वार्षिक परीक्षा में शामिल कर उत्तीर्ण हो गए। देखिए ये बोला है कि उन्हीं विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट का मतलब बढ़ावा जाएगा, जैसे 12th क्लास में जो इस वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल भी होना है और उत्तीर्ण भी होना है। उत्तीर्ण का मतलब उसमें उस एग्ज़ाम में पास भी होना है, समझिए ना। अगर आप पास नहीं, अगर एग्ज़ाम दिए अगर पास नहीं हो तो फिर भी आपको 12th में एडमिशन नहीं होगा, और 9th में दिए फाइनल एग्ज़ाम अगर उसमें दिए लेकिन पास नहीं हुए तब फिर भी आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, आगे की ओर आगे एडमिशन नहीं होगा आपका। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है। चलिए, इसी प्रकार से दिनांक 16 से प्रारंभ हो रही है, जैसे 16 तारीख को तीसरा महीना से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, ठीक ना, हो रही है। 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 2024 में अनुपस्थिति रहने वाले विद्यार्थी को, देखिए 10वीं कक्षा में, याद रखिएगा, बोल रहा है कि 10वीं देखिए बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा, कि 9वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा 2024 में अनुपस्थिति रहने वाले विद्यार्थी को, जो अनुपस्थिति का मतलब जो एग्ज़ाम नहीं देंगे, वहाँ पर नहीं जाएंगे, तो क्या कहा गया है, बोला गया है कि विद्यार्थी को 10वीं कक्षा में नामांकन लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। अर्थात 10वीं कक्षा, अर्थात 10वीं कक्षा के 9वीं कक्षा के उन्हीं विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा जो इस वर्ष वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होकर उत्तीर्ण होंगे। यानी कि दोनों बात वही लिखा गया है, उत्तीर्ण का मतलब उसमें पास होंगे, खाली शामिल होने से आपको 10th में एडमिशन नहीं होगा, आपको जैसे कि आपको उसमें पास भी होना है। तो ये दोनों ही 9th और 11th, यानी कि अगर आप 10th में जाना चाहते हैं तो आपको 9th, अगर आपको 10th में जाना चाहते हैं तो आपको 9th में एग्ज़ाम देना है। 9th क्लास का फाइनल एग्ज़ाम जो कितना तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 9th के फाइनल एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहा है, 16 तारीख से। 16 तारीख यानी आज 15 है, कल 16 हो जाएगा, स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आपको जाना भी एग्ज़ाम देने, और क्या, और आपको उसमें पास भी होना है। अगर आप 12th में जाना चाहते हैं तो 11th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम को देना होगा और आप उसमें पास भी होना होगा। ओके, ये इम्पॉर्टेंट नोटिस है, आप ध्यान रखिए। और कल से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने वाला है। कोई कॉलेज का अलग भी हो सकता है, लेकिन ये बिहार बोर्ड का है, तो एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। चलिए।